चैप्टर 59 की शुरुआत होती है। मेलिसा हमसे कहती है, मुझे याद नहीं मैं कब सो गई, पर इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता मैं एक सपना देख रही थी। सपने में मैं एक फीमेल लीड थी, एक आम रोमांस फैंटेसी नॉवल की फीमेल लीड। मैं किसी और की लिखी हुई दुनिया में जी रही थी और जब भी कोई उस नॉवल को पढ़ता मुझे बार बार वही जिंदगी जीनी पड़ती। हो सकता है कोई उसका एंडिंग पढ़ रहा हो तो कोई उसका पहला या फिर दूसरा चैप्टर पढ़ रहा होगा। इसीलिए मुझे बार बार बिल्कुल शुरुआत में लौटना पड़ रहा था। लेकिन ये सिलसिला इतने लंबे समय तक चलता रहा कि आखिरकार उसे एहसास हो गया कि वो एक कहानी की कैरेक्टर है। हालांकि सिर्फ वही एक थी जिसे ये एहसास हुआ था, वो घुटन भरी तन्हाई जो हर रोज दोहराती थी, पूरी तरह सिर्फ उसकी अपनी थी। एकदम से मेलिसा की आंख खुलती है और मेलिसा को रियलाइज होता है कि वो रो रही है। उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद गिर रहे थे। मेलिसा कहती है, एक सपना। मेलिसा अपने बेड पर उठकर बैठती है और सोचती है, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं उस इंसान के लिए तरस खाए बिना नहीं रह पा रही हूँ, भले ही वो एक सपना था। हालांकि मैं नहीं जानती कि वो कौन है। अच्छा होगा अगर उसे इस बार खुशी मिल जाए। अब मेलिसा को तो नहीं पता कि वो इंसान कौन है, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि ये इंसान यूरी ही है। अब सीन चेंज होता है और हम 40 मैंशन को देखते हैं। मेलिसा सोच रही थी, वक्त तेजी से बीत गया और ऑटम का एंड भी आ गया। मेलिसा गिरती हुई लीव्स को देखकर कहती है, वाओ ये कितना स्टनिंग है, वक्त कितनी तेजी से गुजरता है ना लीफ। मेलिसा लीफ के साथ वॉक के लिए आई थी। मेलिसा सोचती है, आज मैं लीफ का ख्याल रख रही हूँ। मैं इतनी बिजी थी कि मैं इसे टालती रही। मैं एक बहुत खराब पेट ओनर हूँ और मुझे उस स्टाफ के लिए बहुत बुरा लग रहा है जिन्होंने मेरे लिए इसका ख्याल रखा। कोई भी डॉग बुरा नहीं होता, सिर्फ इंसान बुरे होते हैं। फिर मेलिसा लीफ से कहती है, आज हम तुम्हारे दिल की ख्वाहिश के मुताबिक खेलेंगे, ठीक है लीफ। लीफ भी भौंकता है। मेलिसा सोचती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगला मौका कब मिलेगा। एकदम से लीफ भागना शुरू करता है। मेलिसा भी उसके पीछे पीछे भागती है। मेलिसा हंसते हुए कहती है, देखो मेरा बेबी कैसे भाग रहा है। मेलिसा सोचती है, इस वक्त भी नॉवल की कहानी आगे बढ़ रही है। ऑल द मैन दैट लव्ड हर स्प्रिंग में शुरू होती है और अगले साल के स्प्रिंग में खत्म होती है। फिर एकदम से मेड मेलिसा को ऐसे भागते हुए देखकर चिल्लाती है, कहती है, माय लेडी। एकदम मेलिसा सोचती है, दूसरे शब्दों में मुझे इस विंटर के क्लाइमैक्स के लिए तैयार रहना होगा, जो घटनाओं का तूफान आने वाला है उसके लिए, और इसीलिए हमें पूरी विंटर भर की मस्ती अभी से कर लेनी चाहिए। मेड कहती है, एक लेडी को इस तरह नहीं भागना चाहिए। मेलिसा भागते भागते उसकी तरफ देखती है और सोचती है, क्या अभी भी ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो मुझे एक लेडी की तरह बिहेव करने के लिए याद दिलाते हैं? क्या ये ड्यूक के एम्प्लॉयज में से कोई है? मुझे लगता है मैंने उसे तब देखा था जब मैं ड्यूक से मिलने गई थी। जो एम्प्लॉयज मेरे साथ स्प्रिंग से हैं, उन्होंने या तो मेरे टॉम बॉय तरीकों से एडजस्ट कर लिया है या फिर पूरी तरह से काम छोड़ दिया है। ये काफी रिफ्रेशिंग रिएक्शन है। मेलिसा के एम्प्लॉयज उसे देखकर आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे, लेडी आज भी बिल्कुल हेल्दी लग रही हैं, उनमें कितनी कमाल की एनर्जी है। एकदम से कोई मेलिसा के सामने आता है और उसे कहता है, मिस मेलिसा। वो नीने था जिसने मेलिसा के सामने एकदम से आकर उसे रोक दिया था। मेलिसा थोड़ा चौंक जाती है। नीने कहता है, क्या मैं आपको कहता नहीं आ रहा हूँ मिस मेलिसा, अगर आप ऐसे ही भागती रही तो आपको चोट लग जाएगी, मुझे चिंता होती है। मेलिसा सोचती है, हाँ सही कहा, एक था जिसने काम नहीं छोड़ा। मेलिसा उससे कहती है, नीने मैं बस इतने से क्यों गिरूंगी, मैंने तो हील्स भी नहीं पहनी है। नीने कहता है, क्या आप उस चोट के बारे में भूल गई जो आपको उस लड़ाई के दौरान लगी थी? थोड़ी सी भी लापरवाही से बड़ी चोट लग सकती है। मेलिसा हंसती है और कहती है, अरे यार वो कब की बात है, चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना कि मैं इसीलिए स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि फिर कभी ऐसा ना हो, और यूरी ने मुझे पूरी तरह ठीक कर दिया था। मेलिसा सोचती है, उस हादसे के बाद से नीने की ओवर प्रोटेक्टिव होने की आदत और बढ़ गई है। भले ही मुझे एक नया स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर मिला है, मतलब वो एक फीमेल टीचर थी, फिर भी मैं तब तक ट्रेन करती हूँ जब तक मेरे हाथों में छाले ना पड़ जाएं, क्योंकि मेरे एटिकेट लेसन्स के बाद भी कुछ नहीं पता कि भेड़ियों का झुंड कब हमला कर दे, और अभी ब्रेक टाइम है और लीफ के घूमने का टाइम भी। नीने कहता है, मुझे पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो मिस मेलिसा, लेकिन एकदम से नीने की आंखों में आंसू आने लगते हैं। मेलिसा सोचती है, ओफ इस रेट पर तो मैं इस बच्चे को रुला दूंगी। मेलिसा उससे कहती है, ठीक है मैं बस नहीं भागूंगी, फिर तो सब ठीक है ना। मेलिसा सोचती है, कुछ भी हो मैं नीने के साथ हमेशा सॉफ्ट हो जाती हूँ, क्या इसीलिए क्योंकि वो एक डॉग जैसा दिखता है, हालांकि वो एक वुल्फ है। नीने कहता है, आप प्रॉमिस करती हो कि ड्रेस पहनकर ऐसे डेंजरसली नहीं भागोगी? मेलिसा कहती है, हाँ वेल जितना मुझसे हो सके। नीने कहता है, जितना आपसे हो सके। मेलिसा सोचती है, ऑनेस्टली अगर सिचुएशन ऐसी हो जहाँ भागना पड़े तो क्या मुझे बस भागना नहीं चाहिए, चाहे मैंने ड्रेस पहनी हो या बात गाउन? मेलिसा कहती है, एक तरीके से। नीने कहता है, एक तरीके से। फिर मेलिसा कहती है, मैं बस नहीं भागूंगी। ये सुनकर नीने खुश हो जाता है
मेलिसा सोचती है, मैं ऐसी सिचुएशन में फंसी ही क्यों? मैं तो ज़्यादा तेज़ भाग भी नहीं रही थी। जो मैं स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस के टाइम करती हूँ, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। मैं कोई ग्लास की डॉल नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब-सी चिढ़ हो रही है। फिर मेलिसा उससे कहती है, तो क्या मैं लीफ को आगे घुमाने ले जाऊँ? मैं जा रही हूँ। ओके, एकदम से नीने कहता है, ओह मिस मेलिसा, एकदम मेलिसा बोल पड़ती है, जब तुम बाहर ही हो तो अंदर जाने से पहले थोड़े पत्ते साफ क्यों नहीं कर देते? जाते-जाते मेलिसा अपने मन में सोचती है, क्या ये खुद को ज़्यादा ही समझने लगा है क्योंकि ये अब अवेकन हो गया है? अभी कल ही की तो बात है जब मैंने कहा था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। मेलिसा को वो बात याद आती है जब वो नीने से कह रही थी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मेलिसा सोचती है, पर उसे लगता है कि वो अब मुझे एक कमजोर इंसान की तरह ट्रीट कर सकता है। उसके अवेकन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हो गई हूँ। उसे विलनेस की फिक्र करने के बजाय अपने खुद का ध्यान रखने में टाइम लगाना चाहिए। फिर हम देखते हैं शाम हो जाती है और मेलिसा अपने फादर के साथ में डिनर कर रही होती है। मेलिसा खाते खाते बीच में रुकती है और जोर से कहती है, हमें पैसे चाहिए। ये सुनकर ड्यूक खांसने लगते हैं। योना कहती है, क्या आपने आखिरकार फॉर्डब्रेड की सारी दौलत उड़ा दी? मेलिसा उसकी ये बात को इग्नोर करती है। एकदम से हानी मेलिसा के पास आती है और कहती है, अगर आपको जरूरत है तो मैं खुशी खुशी मदद करूंगी माय लेडी। मेलिसा कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मुझे कितने पैसे चाहिए। हानी कहती है, हो सकता है कि ये आपके काम के लिए काफी ना हो माय लेडी, पर अगर मैं गॉड के मिले अपने अलाउंस को बेच दूं तो ये बुरा नहीं होगा। मेलिसा कहती है, शांत हो जाओ, मुझे ऐसा दिखने वाला पैसा नहीं चाहिए। मेलिसा अपने मन में सोचती है, क्या मेरे आसपास एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी सोच नॉर्मल हो? खैर, मेलिसा कहती है, फॉर्डब्रेड हाउस सच में काफी अमीर है, पर हैरानी की बात यह है कि उन्होंने बहुत ही कम बचत की है। अगर अचानक से बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। मेलिसा की ये बात सुनकर ड्यूक फिर से खांसते हैं। मेलिसा कहती है, और इसी बात पर एक ऐसी चीज है जिसे मैं चुपके से तैयार करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी सुन रहे हैं। ड्यूक फॉर्डब्रेड। ये बात सुनकर ड्यूक थोड़ा चौंकते हैं। मेलिसा उनसे कहती है, क्या आप बाय चांस गोल्ड को पसंद करते हो?